जानते हैं हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या ली है 5417। 5417 में हम स्थानीय मान निकालने की विधि आपको यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं। तो देखिए, इकाई के स्थान पर यहाँ पर 7 है। इकाई का अर्थ है 1। तो इकाई के स्थान पर जो भी संख्या होगी यहाँ पर उसे आप 1 से गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर 7 एकम 7। तो 7 का स्थानीय मान हमें प्राप्त होता है 7। दहाई के अंक पर हमें मिलता है यहाँ पर 1। तो यहाँ दहाई के अंक 1 को दहाई यानी 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1 धाम 10। इसका 1 का स्थानीय मान 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान पर है 4। तो 4 को 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार 4 का स्थानीय मान हमें 400 प्राप्त हो जाएगा। देख रहे होंगे आप। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ारवें स्थान पर यहाँ पर 5 दिया है। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना। देखिए, यहाँ जब हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, क्योंकि 1000वें स्थान पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 का स्थानीय मान हमें प्राप्त होता है 5 × 1000 अर्थात 5000। तो इस प्रकार हम आसानी से स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी बच्चों यह स्थानीय मान निकालने की सबसे आसान विधि? आइए एक उदाहरण यहाँ पर हम और लेते हैं। यहाँ पर हमने संख्या ली है 5231। इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। तो बताइए बच्चों, इसमें बहुत ही आसान है। देखिए, इकाई के स्थान पर 1 है तो इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा। और दहाई के अंक पर 3 है तो 3 का स्थानीय मान दहाई से गुणा करने के बाद 30 प्राप्त होगा। और सैकड़े में 2 दे रखा है तो 2 का स्थानीय मान 200। और हज़ारवें स्थान पर 5 दिया है तो 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। हुआ ना? देखिए, खेल खेल में स्थानीय मान निकालने का काम पूरा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या में अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसी में हमने एक अगला टॉपिक जोड़ा है, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या निकालना। देखिए, दी गई संख्या यहाँ पे है 218। यदि इसमें हम एक संख्या घटा दें तो 218 में घटाने पर हमें प्राप्त होता है 217। यानी 218 की 217 एक पूर्ववर्ती संख्या है। इसी प्रकार 218 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हमें इसमें एक जोड़ना होगा। 218 में एक जोड़ने पर हमें संख्या 219 प्राप्त होती है, अर्थात 219 218 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या को सक्सेसर नंबर कहते हैं और पूर्ववर्ती संख्या को प्रीडेसर नंबर कहते हैं। ऐसे ही 305 में पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक घटाकर 304 प्राप्त किया जा सकता है और एक जोड़कर 306 प्राप्त किया जा सकता है। आप टेबल में आसानी से देख रहे होंगे। इसी प्रकार हमें हमारी संख्या जो प्राप्त है 735, इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम इसमें एक घटाएंगे तो हमें 734 प्राप्त होगा, जो पूर्ववर्ती संख्या 735 की होगी। इसी प्रकार 735 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए एक जोड़ना होगा तो हमें प्राप्त होगा 736। यहाँ 736 735 की अनुवर्ती संख्या होगी। तो इसी प्रकार आप किसी भी दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।